दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। यह विषय है क्रोध। क्रोध एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल करने से हमारे जीवन में कई समस्याएं आ सकती हैं। क्रोध सेहत, संबंध और सफलता पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए हमें क्रोध को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। आज हम एक बौद्ध कहानी के माध्यम से क्रोध को नियंत्रित करने के तरीके के बारे में जानेंगे। यह कहानी हमें सिखाएगी कि क्रोध को कैसे नियंत्रित करें और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध एक ऐसा भाव है जो हमें अशांत और अनियंत्रित बना सकता है। क्रोध में हम गलत निर्णय ले सकते हैं और दूसरों के साथ बुरा व्यवहार कर सकते हैं। इसलिए क्रोध को नियंत्रित करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बुद्ध ने आगे कहा, क्रोध को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए। हम ध्यान, योग या प्रार्थना जैसे तरीकों से अपने मन को शांत कर सकते हैं। इसके अलावा हमें क्रोध के कारणों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार जब हम क्रोध के कारणों को समझ लेते हैं, तो हम उन कारणों को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को क्रोध को नियंत्रित करने के कुछ उपाय भी बताए। उन्होंने कहा, जब हम गुस्सा महसूस करें तो हमें कुछ क्षण के लिए रुक जाना चाहिए। हमें अपने मन को शांत करने और गुस्से के कारणों पर विचार करने का समय देना चाहिए। इसके बाद हम शांत होकर स्थिति का समाधान करने की कोशिश कर सकते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध को नियंत्रित करना एक कठिन कार्य है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। यदि हम लगातार प्रयास करते हैं तो हम क्रोध को नियंत्रित करना सीख सकते हैं। उपदेश के बाद एक शिष्य खड़ा हुआ और बोला, आपकी बातें बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन क्या आप उन्हें अपने जीवन में भी उतारते हैं? मैं देखता हूं कि आप भी कई बार उन बातों के विपरीत व्यवहार करते हैं जो आप दूसरों को करने के लिए कहते हैं। क्या आपके लिए ये बातें केवल दूसरों के लिए हैं? जब उसका शिष्य महात्मा गौतम बुद्ध के सामने उग्रवाणी बोल रहा था, तो गौतम बुद्ध ने शांति बनाए रखते हुए किसी प्रतिक्रिया का जवाब नहीं दिया। हालांकि उस शिष्य ने अपने क्रोध से अपनी सीमा को पार कर लिया था और उसने अपने आवेग में आकर बुद्ध के मुंह पर थूक दिया था। इसके पश्चात भी गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुना। वह व्यक्ति उन पर चिल्ला रहा था, लेकिन बुद्ध ने अपनी शांति नहीं खोई। उन्होंने किसी भी तरह से क्रोध या आक्रामकता का प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने बस शांत बैठे रहे और व्यक्ति की बात सुनते रहे। उन्होंने अपना मुंह में लगा थूक को साफ किया और फिर शांति से बैठा रहा, बिना किसी शब्द कहे। उस शिष्य ने इस पूरे घटना को देखा और उसके मन में बहुत उथल पुथल मची। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह गुस्से में था, लेकिन वह जानता था कि गुस्से में कोई भी निर्णय सही नहीं होता। इसलिए वह उस स्थान को छोड़कर चला गया और अगले दिन अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसका चित्त बिल्कुल शांत हो गया था। दिल की धड़कनें वहीं ठहर गई थीं। इस शांति के समय उसे एक गहरा आत्मविचार का मौका मिला और उसने महसूस किया कि उसने एक बड़ी भूल कर दी है। उसे अपने कर्मों पर पछतावा होने लगा था। उसने अपने आत्मा के साथ साक्षात्कार किया और खुद से कहा, मैंने गलती कर दी है। काश मैंने महात्मा बुद्ध का अपमान नहीं किया होता। मैंने एक गलती की है और मुझे उसका दुख है। वह अपने मन में खो गया और सोचने लगा कि क्या मुझे माफी मिल पाएगा। शिष्य को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने तुरंत ही गौतम बुद्ध से माफी मांगने का निर्णय लिया। लेकिन जब वह उनके पास पहुंचा तो उन्होंने देखा कि वे कहीं और गए हुए थे। निराश होकर शिष्य ने उन्हें अन्य स्थानों पर ढूंढना शुरू किया। आखिरकार उसे उनका पता लगा। वह उनके पैरों में गिर गया और कहा, मुझे माफ करना गुरुदेव, मैंने आपकी बात का उल्लंघन किया था। यह मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैंने एक आध्यात्मिक पाप किया है। गौतम बुद्ध ने शिष्य के चेहरे पर पश्चाताप देखा और उसके आंखों में आंसू बह रहे थे। उन्होंने उसे उठाया और कहा, शांत हो जाओ बेटे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे बताओ, तुम कौन हो बेटे और क्या चाहते हो? गौतम बुद्ध के यह पूछने पर वह शिष्य थोड़ा घबराया।
वह सोचने लगा कि महात्मा बुद्ध को कैसे याद नहीं होगा कि मैंने कल उनका अपमान किया था। लेकिन फिर वह सोचा कि महात्मा बुद्ध तो एक महान तपस्वी हैं, वे हर किसी को माफ कर सकते हैं। यह सोचकर वह महात्मा बुद्ध से पूछा, मैं वही शिष्य हूं जिसने कल आपका अपमान किया था और आप मुझे इतनी जल्दी भूल गए, क्या आपने मुझे माफ कर दिया है? महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य से कहा, तुमने अपनी गलती की है और अब तुम उसे सुधारने के लिए तैयार हो, यह एक अच्छी बात है। लेकिन अब तुम बीते कल को याद करके परेशान मत रहो, इससे तुम्हारा मन अशांत होगा और तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे। अपनी गलती से सीखो और उसे दोबारा मत करो। आज को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। कल की बातों को कल में ही छोड़ दो। अच्छा हो या बुरा, उसे बार बार याद करके अपने मन को परेशान मत करो। मैं भी बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता हूं और यही तुम भी करो। महात्मा बुद्ध की बातों को सुनकर उस शिष्य को लगा कि जैसे वह पहली बार कुछ समझ पाया है। उसे अपने जीवन में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में एक नया नजरिया मिला। वह समझ गया कि क्रोध और द्वेष से कुछ भी हासिल नहीं होता, केवल प्रेम और करुणा से ही जीवन में शांति और सुख मिल सकता है। लेकिन फिर वह सोचा कि महात्मा बुद्ध तो एक महान तपस्वी हैं। उसने बुद्ध से कहा, मैं आज से आपकी हर बात को मानूंगा। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगी। उसने अपना क्रोध और द्वेष छोड़ दिया और प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाया। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे परिवर्तन से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे जीवन में अब सत्य, प्रेम और करुणा की धारा बहेगी। उस दिन से उस व्यक्ति में एक बड़ा बदलाव आया। वह पहले जैसा क्रोध और द्वेष से भरा व्यक्ति नहीं रहा। वह दूसरों के प्रति दयालु और करुणावान हो गया। वह सत्य का पालन करने लगा और दूसरों को भी सत्य का मार्ग दिखाने लगा। उसके जीवन में अब शांति और सुख का वास था। वह हर किसी के साथ प्रेम और सद्भाव से रहता था। वह दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध एक ऐसा ज्वालामुखी है जो हमारी खुशी और शांति को नष्ट कर सकता है। क्रोध के कारण हम कई गलतियां कर सकते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। इसलिए क्रोध को हमेशा अपने मन में आने से रोकना चाहिए। इसी तरह बीते हुए कल को भी भूलना चाहिए। बीते हुए कल में हुई बातों को लेकर अगर हम चिंतित रहते हैं तो हम वर्तमान में खुश नहीं रह सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा आगे की ओर देखना चाहिए और बीते हुए कल को भूल जाना चाहिए। क्रोध एक जटिल भावना है जो हमारे जीवन में कई तरह से असर डाल सकती है। इसलिए इसे समझना और नियंत्रित करना जरूरी है। गौतम बुद्ध ने क्रोध के बारे में एक महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है, क्रोध एक ऐसी आग है जो हमें और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है। यह बात हमें समझनी चाहिए कि क्रोध हमें केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी नुकसान पहुंचा सकता है। जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारा मन अशांत और अस्थिर हो जाता है। हम सही गलत का निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं। इससे हमारे संबंधों में खटास आ सकती है और हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। क्रोध एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन अगर इसे नियंत्रित न किया जाए तो यह हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। जब हम क्रोध में होते हैं तो हम अपने पास वाले लोगों से बदले की भावना रख सकते हैं और उनसे अन्यायपूर्ण व्यवहार कर सकते हैं। इससे हमारे परिवार, मित्र और समाज में दूसरों के साथ हमारे रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इसलिए हमें क्रोध को संयमित रखना आवश्यक है। बुद्ध भगवान ने हमें शांति और सुख का मार्ग दिखाया है। उन्होंने हमें बताया कि शांति और सुख का मार्ग क्रोध से होकर नहीं जाता है। वास्तविक शांति और सुख का मार्ग अंतर्मन की स्थिति के माध्यम से प्राप्त होता है। बुद्ध भगवान ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें पश्चाताप करना चाहिए और गलतियों से सीखना चाहिए। जब हम पश्चाताप करते हैं तो हमारी अज्ञानता और दुष्कर्मों के प्रभाव से मुक्त होने का मार्ग खुलता है। आत्म संयम का विकास करना और ध्यान और मेधा का विकास करना क्रोध को संयमित रखने में मदद कर सकता है। ध्यान और मेधा हमें अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकते हैं। इससे हमें
क्रोध के क्षणों में अपने आप को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि क्रोध एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल करने से हमारे जीवन में कई समस्याएं आ सकती हैं। क्रोध सेहत, संबंध और सफलता पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए हमें क्रोध को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले हमें अपने क्रोध के कारणों को समझना चाहिए। हम क्रोध क्यों करते हैं? क्या हम किसी बात से नाराज हैं? क्या हमें किसी ने ठेस पहुंचाई है? एक बार जब हम अपने क्रोध के कारणों को समझ लेते हैं तो हम उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए कुछ तरीके हैं। उदाहरण के लिए हम गहरी सांस ले सकते हैं, कुछ मिनट के लिए अकेले बैठ सकते हैं या किसी दोस्त या परिवार के सदस्य से बात कर सकते हैं। हमें क्रोध को बाहर निकालने के स्वस्थ तरीकों को खोजना चाहिए। क्रोध को नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। अगर हम मेहनत करें तो हम क्रोध पर नियंत्रण पा सकते हैं। क्रोध पर नियंत्रण पाकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी बौद्ध कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध को नियंत्रित करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने क्रोध के कारणों को समझना चाहिए और स्वस्थ तरीके से क्रोध को बाहर निकालना चाहिए। अगर हम क्रोध को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हम स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। आशा है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मुझे यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही ज्ञान से भरपूर वीडियो लेकर आने की कोशिश करता रहूंगा। आशा है कि हम जरूर एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें।